तो भाई आपके भाई ने आपको रात को ही बता दिया था कि मुल्तान सुल्तान्स वापस आने वाली है, और ऐसे ही आज हमने देख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली होगी, मुल्तान सुल्तान्स ऑफिशियली पाकिस्तान सुपर लीग में वापस आ गई है। और इस साल जो 8 टीम्स होंगी उसमें सियालकोट स्टैलियंस नहीं होगी, क्योंकि सियालकोट स्टैलियंस के मेजर शेयर होल्डर सीडी वेंचर्स बन चुके हैं और उन्होंने इसका नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया। बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपको बताता हूँ। और मैंने आपको रात को इसलिए बता दिया था, और आज मुझे जब गौहर शाह जो सीडी वेंचर्स के ओनर्स हैं, जो अब मुल्तान सुल्तान के ओनर बने हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मुझे बोला कि आपको तो बहुत जल्दी न्यूज़ कहीं मिल गई थी। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको रात को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो वापस आ रही है। उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट की हैं और मैं आपको बताऊंगा कि और उन्होंने क्या क्या बोला है। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सियालकोट स्टैलियंस थी जो ओजी ग्रुप ने ली थी, उसके जो मेजर शेयर होल्डर हैं वो अब सीडी वेंचर्स बन गए हैं, जिसके जो है सीईओ इस फ्रेंचाइज के न्यू जो होंगे वो सैयद गौहर शाह होंगे, और उन्होंने इसका नाम मुल्तान सुल्तान रख दिया। और जो इस फ्रेंचाइज की फीस थी जो कि 185 करोड़ थी, वो 15 करोड़ बढ़ा के उसको 200 करोड़ कर दिया गया है, और जो पर ईयर जो है वो इनको पीसीबी को पे करनी है। सो ओवरऑल 10 साल का जो उनका इकट्ठा फाइनेंशियल वो बनता है, जो उन्होंने पे करना है, वो बनता है 20 बिलियन। तो अब मुल्तान सुल्तान न्यू एरा आ गया, क्योंकि पहले इनके ओनर अली तरीन थे, अब सैयद गौहर शाह हैं। सियालकोट स्टैलियंस को भी और वेट करना पड़ेगा पीएसएल के अंदर शामिल होने के लिए, और सलमान नसीर ने कंफर्म किया नियर फ्यूचर में ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम टीम बढ़ाएंगे। अब 8 टीम्स हो गई हैं, फिलहाल यही चलेंगी। और सैयद गौहर शाह ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, उनसे उनके स्क्वाड के हवाले से उनसे बात हुई कि आप स्क्वाड में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। उसके अलावा उनसे पूछा गया कि साइनिंग्स तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो उन्होंने इस सारी चीज़ के ऊपर बोला कि भाई हम जो स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं ना क्रिकेट में, उसका नाम होगा टोटल क्रिकेट, और इसी के तहत हम क्रिकेट खेलेंगे। अब ये मैं आपको बताता हूं कि टोटल क्रिकेट कहां से आया। ऑल्दो मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ये पूछा कि आप क्या एक स्ट्रैटेजी होती थी 1970s, अर्ली 1970s में, जो नेदरलैंड्स की फुटबॉल टीम जिसके तहत खेलती थी वो थी टोटल फुटबॉल। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इससे इंस्पायर होके ये स्ट्रैटेजी आप लेके आए, तो उन्होंने कहा यस, हम उसी से इंस्पायर्ड हैं, और उसी के तहत एक जो फुल केओस मचाया जाता है फील्ड के अंदर, फुल थ्रोटल पे क्रिकेट खेली जाती है या गेम खेली जाती है जैसे फुटबॉल में था, तो वो हम उस तरह की सामने वाली टीम को प्रेशराइज करके उस तरह क्रिकेट खेलेंगे। और अगर हमें 6 रन डिफेंड करने पड़ेंगे 6 बॉलों पे, तो हम डिफेंड नहीं करेंगे, हम विकेट्स लेने जाएंगे, हम डिफेंसिव बॉलिंग नहीं करेंगे, डिफेंसिव बैटिंग नहीं करेंगे, हम डिफेंसिव फील्ड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम 30 रन सेव करेंगे फील्डिंग के अंदर और जाके मैच जीतेंगे। फुल एग्रेसिव उन्होंने कहा हम क्रिकेट खेलेंगे, और उन्होंने बताया वो खुद भी क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने हर लेवल की क्रिकेट खेली है, और लाहौर कलंदर्स के जो ट्रायल है वो भी उन्होंने एज अ क्रिकेटर पास किए हुए हैं। सो अभी सैयद गौहर शाह जो है उनके इंटेंशन हमें क्लियर नजर आए, वो किस तरह की टीम बनाना चाहते हैं। तो स्क्वाड के ऊपर उन्होंने बोला कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर जो पूरा उतरेगा वो तो हमारी टीम में होगा, तो बाकी हम देखेंगे कि क्या और कैसे चेंजेस करनी है। लेकिन ट्रेड जो है वो सलमान नसीर जो सीईओ ऑफ पीएसएल है उन्होंने कंफर्म किया कि ट्रेड विंडो एक ओपन की जाएगी, जिसके अंदर टीम्स एक दूसरे के साथ अपने प्लेयर्स ट्रेड कर सकेंगी। आपने ये पहले भी देखा होगा कि टीम्स ट्रेड करती हैं, जैसे जल्मी ने शुएब मलिक और हैदर अली दे के कराची किंग्स से बाबर आजम लिए थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नसीम शाह और वसीम जूनियर का भी विद अबरार अहमद जो है वो एक ट्रेड की थी। ये पहले भी होता रहता है, ये अभी भी विंडो ओपन होगी और ये हो सकेगा। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मुल्तान सुल्तान वापस आ चुके हैं। जो सियालकोट ओजी ग्रुप ने लिया था, सियालकोट स्टैलियंस, वो अब जाहिर है अपने शेयर्स बेच चुके हैं सीडी वेंचर्स को, और अब सीडी वेंचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर होल्डर है। कोई एक सर्टेन अमाउंट तो सामने नहीं आई कि कितने परसेंट है, बट बहुत ज़्यादा शेयर्स उनके पास हैं, इसीलिए वो सीईओ भी बन गए इस फ्रेंचाइज के, और उन्होंने नाम भी अपनी मर्जी से इसका बदल दिया है। सो ओवरऑल अब आप यही समझे कि इस ग्रुप के जो ओनर हैं वो सैयद गौहर शाह हैं, और वही मुल्तान सुल्तान को चलाएंगे, और सारा उन्हीं का जो है वो करता धरता बेसिकली उस टीम के वही होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मनी भी वही पे कर रहे हैं। सो अब पीएसएल के अंदर 8 टीम्स हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान भी शामिल हैं। बट अब हमें यह देखना है कि मुल्तान सुल्तान का कैप्टन कौन बनता है। पहले उनके पास मोहम्मद रिजवान थे, अभी उनकी जो स्ट्रैटेजी आ रही है, एक तो रिजवान मुझे उस पर फिट होते नजर नहीं आ रहे, उसके अलावा उनके पास बहुत बड़ा नाम स्टीव स्मिथ का भी है, एंड विल सी कि वो किस तरह चलते हैं। अभी उनके कोचेस भी कुछ पहले अनाउंस हुए हैं, तो वो उनके साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं या वो कुछ चेंजेस करते हैं। मुल्तान सुल्तान अगले आने वाले दिनों में अपनी सारी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी क्लियर कर देगी, और अभी तक जो है वो बस पीएसएल टीम का जो है वो पार्ट बने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना लोगो वगैरह, अपनी मीडिया एक्टिविटीज, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी हैं। बाकी पीएसएल टीम्स उनको वेलकम कर रही हैं, और गौहर शाह ने ये बोला है कि यार अगर मुझे आना था ना पीएसएल में, तो मुझे मुल्तान सुल्तान ही लेनी थी, चाहे मुझे 10 साल भी उसका वेट क्यों ना करना पड़ता। उस दिन सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे कि यार ये सीडी वेंचर वाला लड़का बहुत पैशनेट नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है वो
नजर आ रहा है कि वो टीम लेना चाहता है, वो उसके अंदर क्रिकेट का पैशन है, पीएसएल वाला पैशन है कि मुझे टीम ओन करनी है, उसको अपनी मर्जी से अपनी थॉट प्रोसेस के तहत जो है उसको चलाना है। तो आज फाइनली उनको वो टीम मिल गई है एक, और उसका नाम भी उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स रख दिया है। एंड अब हम देखेंगे कि ये टीम कैसे चलती है और किस तरह की जो है वो एक्साइटमेंट लेके आती है। और मुल्तान सुल्तान्स के फैंस जो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, और वो बहुत परेशान हुए हुए थे, तो उनकी टीम वापस आ गई है। बट सियालकोट के जो फैन बने थे या थे, तो उनके लिए थोड़ी सी ये बुरी खबर है कि सियालकोट जो है वो अभी के लिए सियालकोट स्टैलियंस पीएसएल का पार्ट जो है वो नहीं है। बट स्केड्यूल के हवाले से सलमान नसीर जो सीईओ ऑफ पीएसएल, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा जी पहला मैच 26 मार्च को लाहौर कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के बीच। दूसरा मैच उसके बाद पूरा अभी स्केड्यूल आएगा तो आपको बताएंगे। उसके अलावा जो फाइनल है उसके हवाले से उन्होंने बोला कि भाई हमारा प्लान है बाहर करवाने का, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी एंटरटेन हो सकें, लेकिन अभी तक की जो डिसीजन कोई इस पर फाइनल नहीं हो सका, फाइनल कॉल नहीं आ सकी, तो हम देखेंगे एक आध वीक के अंदर क्या डिसाइड होता है। बट उसके बाद जो है वो ये कोशिश की जाएगी इस साल नहीं तो अगले साल जो है वो ये फाइनल बाहर करवाया जाए। उसके बाद जो है स्केड्यूल के हवाले से यही बताएगा कि जल्द स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और एक ट्रेड विंडो ओपन की जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेयर्स जो है वो ट्रेड कर सकेंगी सारी टीम्स। तो अभी तक पीएसएल की ये अपडेट्स और ये न्यूज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आज ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आप अपने क्वेश्चंस और अपनी जो भी आपकी क्यूरीज है मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मुल्तान सुल्तान्स वापस आ रही है एंड दे आर बैक, और अब हम मूव करेंगे। पाकिस्तान स्क्वाड भी आने वाला ओडीआई के हवाले से मैं आपको बताऊं तो उसमें मैं आपको ये भी अर्ली बता रहा हूं, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, नए प्लेयर्स मतलब कि आने वाले हैं टीम के अंदर, और टीम थोड़ी सी रीवैम्प होने वाली है। जैसे स्क्वाड आता है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।